तो आइए हम लोग ए, एन और द के उपयोग के बारे में सीखते हैं कि इनका इस्तेमाल कहाँ और कब कैसे होता है। तो आइए, तो देखिए, रही बात इस्तेमाल एन और ए की, तो इसमें सारा जो मैटर जो मायने रखता है वो होता है उच्चारण का, मतलब साउंड इफेक्ट। जो उच्चारण होता है उसी के ऊपर एन और ए का इस्तेमाल होता है। तो आइए गौर करते हैं। अब देखिए, पहले हम लोग जानेंगे कि वॉवेल, वॉवेल माने स्वर। वॉवेल जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसके छोड़कर जितने भी अल्फाबेट होते हैं, जैसे बी, सी, डी, जी, एच, जितने भी अल्फाबेट होते हैं उसको कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। वॉवेल, वॉवेल माने स्वर होता है। वॉवेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू 5 वॉवेल होते हैं। अब इसको छोड़कर जितने भी अल्फाबेट होते हैं, जैसे बी, सी, डी, जी, एच, जितने भी अल्फाबेट हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी व्यंजन कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सारा जो मेन खेला होता है वो उच्चारण का होता है, साउंड इफेक्ट का होता है। अब जैसे एन का प्रयोग जहां पर आ से लेके आ तक का जो है साउंड इफेक्ट आता है, माने स्वर आता है, तो वहां पे एन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में देखिए जो है यू। अब आप यू को मत पकड़िएगा, यहां पे यू से कोई लेना देना नहीं है। यहां पे जो मेन लेना देना है कि यहां पे उसका उच्चारण क्या आ रहा है, अम्ब्रेला। आ का उच्चारण आया, तो अब जब आ का उच्चारण आया तो ये आपका वॉवेल हो गया। जब वॉवेल हो गया तो एन लग गया। अब इसमें आते हैं। अब देखिए, अब यहां पे यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी, अब आप कहिएगा कि यू है, तो यू जो है वॉवेल आता है, तो यहाँ पे एन होना चाहिए, क्योंकि गलत होगा वो। हमने कहा पहले ही आपसे कि यहाँ पे साउंड का खेला है, साउंड इफेक्ट का खेला है, आपके उच्चारण का खेला है। अब यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी, आपका यहाँ पे क्या आया है, यह आया है, यह आया है ना, क्योंकि उच्चारण को आपको पकड़ना है, साउंड इफेक्ट को पकड़ना है, वर्ड को नहीं, अक्षर को नहीं, साउंड इफेक्ट को पकड़ना है। तो आपका यूनिवर्सिटी, आपका यह आया है, यूनिवर्सिटी यू, यू यह आया है। तो जब आपका यह आया है तो का से लेके ज्ञा के साउंड इफेक्ट में क्या ए लगता है, तो यहां पे क्या लगेगा, अ यूनिवर्सिटी। क्लियर। अब जैसे कहने का मतलब है, देखिए आवर, आवर, एच ओ यू आर, आवर। अब कहने का मतलब है, अब आप कहिएगा ये एच है, तो अगर एच है तो ये कंसोनेंट हुआ नहीं, हमें उसके साउंड के इफेक्ट को पकड़ना है, किसका उच्चारण क्या आ रहा है। तो आवर का उच्चारण जो है आवर आ रहा है, आवर यानी आ रहा है, तो आ क्या है, वॉवेल है, इस नाते यहां पे एन लग गया। क्लियर। टॉय, टा कंसोनेंट है, अटॉय लग गया। अब देखिए MBBS, अब आप कहिएगा कि यहाँ पे यम है तो ये कंसोनेंट है, नहीं, यहाँ पे उच्चारण क्या आ रहा है, देखिए एम, एम का अगर उच्चारण देखिए ए म, यानी पहला अक्षर क्या है, ए है, एम। जब ए है तो ए वॉवेल हो गया, यानी एन हो गया। MBBS तो एन MBBS, ए वॉवेल हो गया। ठीक। बॉल, बी क्या है, कंसोनेंट है, ए बॉल हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिए। अब रही बात दा की, देखिए दा का जो प्रयोग होता है, दा का प्रयोग होता है जैसे कुछ खास, जैसे कुछ खास चीजों के साथ, जिसके साथ आपका कुछ अलग एक अटैचमेंट है, तो वहां पे दा का प्रयोग लगेगा। नदियों के साथ जो है, नदियों के साथ दा का प्रयोग होता है। आप जैसे कोई समुदाय हो गया, कोई एक समुदाय हो गया, वहां दा का प्रयोग होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई महापुरुष हो गए, जैसे महात्मा गांधी या कोई महापुरुष हो गए, उनके साथ द का प्रयोग होता है। अब जैसे कुछ खास चीज़ों के साथ द का प्रयोग होता है।
तो द का इस्तेमाल करते समय आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड बेहतर काम करना चाहिए। द का प्रयोग जो है, द का प्रयोग के मैंने कई सारे लिस्ट बनाए हैं। जो पहली चीज है द का इस्तेमाल जो है किसी खास चीज के लिए किया जाता है। वो चीज जो आपके लिए खास हो या किसी और के लिए खास हो। कहने का मतलब है द का प्रयोग जो है उसका प्रयोग किसी खास चीज के लिए किया जाता है। वो खास चीज चाहे आपसे जुड़ी हो या किसी और से जुड़ी हो। अब कहने का मतलब है, देखिए पहला जो है स्पेशल, मतलब खास चीज के लिए, कोई खास चीज के लिए। अब जैसे खास चीज के लिए जो आपसे जुड़ी हो या किसी और से जुड़ी है कोई खास चीज। अब जैसे मान लीजिए द गिफ्ट, भाई गिफ्ट तो खास है ही, तोहफा है, वो खास है क्योंकि तोहफा जो है गिफ्ट किसी खास लोगों को दिया जाता है, तो वहां पे द गिफ्ट क्लियर है। उसके बाद अब जैसे देखिए द डॉग, अब कहने का मतलब है द डॉग माने कुत्ता। मान लीजिए किसी के अंदर फीलिंग है आवारा कुत्ता, ठीक। अगर आपके पास एक पालतू कुत्ता है तो उसके साथ आपका एक अलग लगाव है, वो भी आपका एक परिवार का सदस्य है। तो बेशक वो जानवर है, उसके प्रति आपके लिए एक अलग इमोशन है, एक अलग फीलिंग है, तो आपके लिए वो कुत्ता खास हो गया। तो जो स्पेशल खास है, खास चीजों के लिए आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई बुक है, कोई किताब है जो आपके लिए खास है या किसी और के लिए खास है। कोई ऐसा बुक है, कोई ऐसी किताब है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए खास है, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस कंडीशन में आप उस किताब के साथ द लगा सकते हैं, द बुक। क्लियर। कोई कहानी है, कोई ऐसी कहानी है जो आपके लिए बहुत खास है या किसी और के लिए खास है, उसके आगे भी आप लगा सकते हैं द स्टोरी। कोई मूवी है, कोई फिल्म है, कोई फिल्म आपके लिए बहुत खास है या किसी और के लिए खास है, उसके आगे भी आप द लगा सकते हैं। कोई गाना है, कोई सॉन्ग है जो वो सॉन्ग आपके लिए बहुत खास है, उस सॉन्ग के लिए भी आप जो है द लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि खास चीज़ों के लिए आप, जो कोई भी वैसी खास चीज़ें हों, एक चींटी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपके लिए खास है तो आप वहाँ पे द का प्रयोग लगा सकते हैं, आपके लिए खास हो या किसी और के लिए खास हो। ठीक है, तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है रिस्पेक्ट, सम्मान। देखिए, और जो है दूसरी तरफ अगर आप किसी को सम्मान देते हैं, सम्मान देने में भी आप द का प्रयोग लगा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए टीचर, सम्मान देना चाहते द टीचर, आप द लगा कर उनको सम्मानित कर सकते हैं, द टीचर, द डॉक्टर। अब कहने को आप डॉक्टर भी बोल सकते हैं, लेकिन जब आप द डॉक्टर बोलेंगे तो उनका सम्मान बढ़ जाएगा, उनका और सम्मानित हो जाएंगे। तो रिस्पेक्ट देने में भी आप जो है रिस्पेक्टेबल वर्ड के साथ, माने रिस्पेक्टेबल वर्ड के साथ भी आप जो है द का प्रयोग लगा सकते हैं, जैसे द टीचर, द डॉक्टर, ठीक है, द लीडर, द डायरेक्टर। और ये द ट्विंकल एक नाम मैंने दे दिया है, कोई ये लेडीज नाम है, फीमेल नेम है। अब जैसे मान लीजिए कोई ट्विंकल नाम की एक फीमेल लड़की है, उसके साथ एक आपका अलग अनुभव है, उसके साथ एक आपका अलग जो है अलग अनुभव है, तो वो आपके लिए खास है। ट्विंकल नाम है, ट्विंकल नाम की एक फीमेल है, वो आपके लिए खास है, तो वहां पे भी आप द का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है ग्रेट, यानी महान। आप महान चीजों के आगे भी द लगा सकते हैं। महान चीजों का मतलब होता है जैसे कोई महान व्यक्ति हो गए। अब जैसे महान, जैसे द महात्मा गांधी भी बोल सकते हैं, लेकिन भाई महान आदमी है तो द महात्मा गांधी। ठीक, तो
जो तीसरा पॉइंट है, आप किसी भी महान लोगों के साथ जो है आप द का प्रयोग लगा सकते हैं। ठीक है। चौथा है बिग इन एरिया एंड साइज। अब जैसे कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा वस्तु है जो साइज में बहुत बड़ा है या क्षेत्रफल यानी एरिया में बहुत बड़ा है, उस कंडीशन में भी आप द लगा सकते हैं। जैसे द माउंटेन माने पर्वत, द रिवर। अब जैसी सब बड़ी चीज हैं, विशाल चीजें हैं, माउंटेन माने विशाल चीज है, द रिवर यानी नदी, बहुत बड़ी विशाल चीज है, नदी है, लंबी है, बड़ी है। तो आप बिग इन एरिया, जो बड़े हों, क्षेत्रफल में बड़े हों, साइज में बड़े हों, उनके साथ भी आप द का प्रयोग लगा सकते हैं। पांचवा है पवित्र। आप पवित्र चीजों के साथ भी, जो चीजें पवित्र हैं, पवित्र चीजों के साथ भी आप द का प्रयोग लगा सकते हैं। जैसे द बाइबल, द गीता, द गंगा रिवर यानी गंगा नदी। तो पवित्र चीजों के साथ भी आप जो है लगा सकते हैं। ठीक है। तो छठा जो पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। छठवां जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब जैसे बोलते समय जिस पर ज्यादा जोर पड़ता है उस पर आप द लगा सकते हैं। जैसे जब हम लोग बोलते हैं तो बोलते समय जिस वर्ड पे ज्यादा जोर पड़ता है उस पे आप द लगा सकते हैं। जैसे इन द मार्केट, इन द मार्केट, द मार्केट। अब जैसे बोलने में ज्यादा जोर पड़ता है, इन द मार्केट, द मार्केट। ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, तो बोलने में जोर पड़ रहा है तो आप द लगा सकते हैं, ऑन द टेबल। द मोबाइल, इन द मोबाइल, मोबाइल, इन द मोबाइल। तो जो छठा जो बहुत बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज यही है, बोलते समय जिस पर ज्यादा जोर पड़े, बोलते समय, क्योंकि जोर उसी चीज पर ज्यादा पड़ता है जो आपके लिए खास हो, जो बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण चीजें हो, उसी पर आपका बोलते समय ज्यादा जोर पड़ता है। तो जैसे द मार्केट, ऑन द टेबल, इन द मार्केट, ऑन द टेबल, इन द मोबाइल। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा।